डेथ पॉलिसी ने ली मासूम की जिंदगी। 11 साल की अगवा मासूम की हुई हत्या। नहीं मिली फिरौती की रकम तो ले ली जान। पिता के डेथ पॉलिसी पर था किडनैपर की नजर। बच्ची की तलाश में खाक छानती रही पुलिस। गाजियाबाद में 11 साल की खुशी की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। मासूम का शव बुलंदशहर के सराय छबील गांव के जंगल से बरामद हुआ। वहीं नंदग्राम पुलिस ने शव बरामद करते हुए हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इन तीनों का एक साथी अभी भी फरार है। बालक को मारा किसने बच्चे को? खुशी के हत्यारे कोई और नहीं, उसके जान पहचान वाले ही निकले। पकड़े गए आरोपियों में से एक पड़ोसी मृतक खुशी का है, जिसने पैसों की लालच में आकर वारदात को अंजाम दिया। दरअसल खुशी के पिता की मृत्यु के बाद डेथ क्लेम पॉलिसी के 26 लाख रुपए बीमा कंपनी से मिलने थे। पड़ोसी बबलू को इसकी जानकारी हो गई और यहीं से किडनैपिंग और मर्डर की साजिश की शुरुआत हुई। रविवार यानी 20 नवंबर को जब खुशी घर में अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाले बबलू ने उसे मेला दिखाने के बहाने घर से ले गया और उसने अपने एक साथी को खुशी को सौंप दिया, जहां से बच्ची को बुलंदशहर जिले में पहुंचा दिया गया। बच्ची को गाजियाबाद से इतनी दूर इसलिए रखा गया था ताकि उसके बारे में किसी को कानो कान तक खबर ना हो। प्लानिंग के मुताबिक खुशी को अगवा करने के बाद आरोपियों ने परिजनों से 30 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, मगर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस की घेराबंदी से घबराए बदमाशों ने खुशी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। वहीं शव को कब्जे में लेने के बाद मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए पुलिस इन किडनैपरों तक पहुंच गई। उनका जो बड़े बच्चे का जो एक्सीडेंट से मृत्यु हुआ था, उसका कुछ चेक्स आने वाला था। उसके 30 लाख आसपास चेक्स आने वाला था। उस चेक्स के बारे में उन्होंने उनसे शेयर किया था बबलू से। उसी के सुनते और बबलू और अमित ने दोनों योजना बनाया और उसके बाद उनके साथियों को बुला के इस तरह घटना करा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा के हत्या करने का पुष्टि हुआ है। इसमें टोटल 4 आरोपी सम्मिलित था। उस पर 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया और एक गिरफ्तारी करने के लिए हमने इनाम घोषित करके उसका पुलिस की टीम गठित कर लिया। पुलिस अब गिरफ्तारी के लिए लगी है। सर, तीनों के प्रोफाइल क्या है और कैसे परिवार के संपर्क में थे, कितने समय से संपर्क में थे? जो बबलू और अमित, ये दोनों यहाँ पे परिवार को बबलू वहाँ पे आसपास से रहता, उनके घर के आसपास से रहता और बबलू और अमित इनका परिवार का आते जाते पिछले 5 साल से बच्चे को अच्छी तरह की जानते था और बच्चे जब से पैदा उसी से उनका दादा दादी के पास रहता। उनका पापा हरियाणा में और वहाँ पे सोनीपत में वहाँ पे अपना काम करता था। या कभी कभी पापा आते रहते, पापा और मम्मी वहाँ रहता था और ये केवल बच्चे इनके दादा दादी के पास रहती थी। परिवार का आरोप है कि जब अपने लिखित में शिकायत करती थी, जो अपहरणकर्ता पुलिस ने नहीं पकड़े और पहले गुमशुदगी बता रहे थे, लेकिन अगर चाहती पुलिस अपहरण, जब हम नाम बताते अपहरण हुआ तो पुलिस हमारी बच्ची को ही बचा लेती है। जो परिवारजन पुलिस के पास आया था 5 बजे, उनके बच्चे को मार देंगे 5:30 के आसपास, ठीक है। जो उन्होंने आरोप जो अपहरण करता है वो खुद उनका परिवार के साथ, जो बच्चे के मामा के साथ लेके घूम रहा था और जो काल भी आई थी उसने पुलिस के पास जाने के लिए पहले नहीं दिया था। पुलिस के पास सूचना सीधे उन्होंने दिया 4:30-5 बजे के आसपास। उसके आधार पर हमने कार्रवाई किया। हम तुरंत उनका दोनों उस अपराधी का जो उसने नाम लिया तुरंत उसका रात में लेके आए, उनसे पूछताछ किया। उसी के आधार पर आगे एक कड़ी से आगे बढ़ा। वो सभी एक दूसरा था, इसलिए एक दूसरा जनपद का भी मामला इन्वॉल्व था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। फिर भी उनका इरादा है बच्चे पकड़ के तुरंत मारने का इरादा था, उसने तुरंत मार दिया था। पिता की मौत के बाद खुशी अपने नाना नानी के यहाँ रह रही थी। पिता की डेथ पॉलिसी के रूप में बीमा कंपनी से 26 लाख रुपए मिलने थे, जिसे उसकी मां खुशी के नाना नानी को देने की सोच रही थी ताकि बेटी की ठीक से परवरिश कर सके। मगर इस बात की भनक पड़ोस में रहने वाले बबलू को हो गई और फिर बबलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुशी को अगवा कर लिया और फिर पुलिस से बचने के लिए बच्ची की हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस वारदात में शामिल चौथे आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।